क्लास में 97.8% बने थे और 12th में 93.3%। हाल ही में मैंने जेईई मेंस एंड एडवांस क्लियर की है और मेरी एमएससीटी में भी अच्छी रही। मेरी 10th तक की एजुकेशन DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल काफी रोड से हुई है। उसके बाद मैंने 11th के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ज्वाइन किया था नागपुर में, और फिर 11th-12th में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो जेईई है मैंने उसकी तैयारी के लिए मैंने IIT करके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है नागपुर में, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया था। इस 2 साल के सफर में मेरे माता पिता और जो मेरे टीचर्स हैं उनने मेरा काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रखा है और मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सभी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और इस जीवन के इस पड़ाव को पार करने में मेरी मदद की है। मेरा तो ये काफ़ी पहले से मानना रहा है कि मतलब जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है, जहाँ पे भी आपने दाखिला लिया है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी के लिए लिया हो या फिर आपने कोई स्कूल में एडमिशन लिया हो, आपका उन पर पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा मतलब ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा वो होना चाहिए आप में। आपको अपने माता पिता पे भी एकदम आँख बंद करके भरोसा होना चाहिए। जो रिसोर्सेज आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी, क्योंकि अगर आप बार कहीं और से रिसोर्सेज वगैरह ढूंढ रहे हो तो वो बस आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एक चीज़ पे फोकस करना मेरी पहली प्रायोरिटी है हमेशा से। और हाँ, मेरी पढ़ाई का तो ऐसा शेड्यूल था कि मतलब घंटे गिन के तो मैंने आज तक की पढ़ाई की, कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाती थी, कभी बहुत कम भी, बहुत बार कम भी हुई है। पर हाँ, मतलब कभी कभार इच्छा नहीं होती थी तो ऐसा फोर्स भी नहीं किया जाता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम सब मतलब मेरी बहन मम्मी पापा सब लोग पत्ते वगैरह खेल लेते थे, थोड़ा एंजॉय वगैरह कर लेते थे। एक और बात है कि आजकल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन पे स्पेशली, सबको पता ही है मेरे पे डिस्ट्रैक्शन है। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना चाहते हो तो आपके पास जितने भी फोन्स है, जितने भी कुछ के पास तो आजकल एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो आप वो ले जाके अपनी मम्मी पापा को दे दीजिए, वो अच्छे से लॉकर में सेव करके रख देंगे। और जिन्होंने नहीं लिया अब तक वो अभी ना ले। और आपने अगर 2 साल बाद अच्छा किया तो आपको एक अच्छा फोन गिफ्ट मिल जाएगा, मुझे तो मिला है। वैसे एक और चीज़ है जो मुझे भी बहुत लेट समझ में आई, ऑलमोस्ट 11th के एंड में, कि मतलब मैं नहीं चाहता कोई आपको ऐसा रेफर करे कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि 10th में आपको एक बहुत अच्छी चॉइस दी जाती है स्ट्रीम सिलेक्ट करने की, और वो आपको अपना पैशन देकर करना रहता है किस चीज़ में आपको मजा आ रही है। अगर वो डिसीजन आपको बहुत वाइड रहा तो संघर्ष करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरह की एंजॉयमेंट, क्योंकि वही आपका पैशन था, वही आप करना चाहते थे। And one more special thing about our society is 100% cover in MSCET, also having 8 and 2 in MSCET. All the eyes on the trophy on. दिशा पर काम करना चाहते हैं, आपने मुझे बुलाया, स्नेह प्रेम दिया और इतनी देर तक मुझे सुना, उसके लिए आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद। थोड़ा ऐसा होगा कल जाए, थोड़ा ऐसा हो, लेकिन कल से ये यूट्यूब के लिए बनता है आसानी से। विधानसभा में पहुंचना आज दिन भर के बाद थोड़ा बेटे साइड दे दो हमें, है ना। आसाटी समाज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी मुझे बुलाया उसके लिए आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम और स्नेह बना रहे। आप सबको प्रणाम, और जितनी भी बहनें माताएं और हमारी अड्डियां यहाँ बैठी, सबको दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लस ये आपने अपना कीमती समय दिया। मैं हरीश जी से आग्रह करता हूँ कि over hard work and persistence above hope. मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 7th क्लास से ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी एंड द जर्नी नेवर स्टॉप सिंस देन। मैंने 8th क्लास में MPJSO क्लियर किया था विद स्टेट रैंक 1, देन 9th क्लास में NSCJS, 10th क्लास में I cleared MPSC and was a MPSC scholar after clearing both the quizzes. In 11th class, I secured AIR 181 in KVPY and then I cleared JEE Advanced in 12th class with AIR 2891 and I completed my BTech in Chemical Engineering from IIT Bombay. घर पे इतने साल पढ़ाई करने के बाद IIT Bombay में 4 साल were like a dream. I was part of entrepreneurship cell, drama club and robotics club and I enjoyed my life to the fullest while doing the things I'm very passionate about. Currently, I'm based out of Hyderabad as a senior product supply manager in Procter & Gamble, leading digitization, data science and automation efforts here. I have been felicitated with P&G's highest recognition, the CEO Award, and exceptionally early promotion in Belgium, and I will be traveling there in July to receive the same. मैं अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट भगवान जी और अपने मम्मी पापा और भाई को देना चाहती हूँ because it wouldn't have been possible without their support. I want to pass on this message to each one of you out there that hard work never stops in life, but it's important to pause and enjoy your achievements and always look forward to giving your best. Congratulations to all of you. So I took a drop for a second attempt to get a better rank. I started my preparation along with rural services and studied at home for approximately 14 to 16 hours per day. And I gave my second attempt in NEET UG and AIMS exam in 2023. Then I got selected in AIMS Rishikesh at the rank of AIR 444 and got selected in AIMS Rishikesh Department of Obstetrics and Gynecology. Now I am working as a junior resident, working a shift of 24 to 36 hours per day. And seeing my patient and treating patients and seeing them recovering is my greatest satisfaction. I started my preparation along with rural services and gave my second attempt in NEET PG and AIMS in 2023 and scored a rank of AIR 444 and got selected at AIMS Rishikesh. Currently I am working as a junior resident, first year in Obstetrics and Gynecology Department in AIMS Rishikesh and treating patients daily and seeing them recover gives me immense satisfaction. I am grateful to this platform and the whole community who has been supporting me at each and every step of my journey, and I appreciate the efforts of the whole committee members and the community. I appreciate the efforts of the committee members and the whole community in encouraging and supporting these students in achieving great successes. And I am great success of all these students on this social platform. Lastly, all the aspiring students to keep studying consistently and with determination towards their goal and keep making their dreams come true. मैं असाटी महासभा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे 5 बार 10th, 12th, NEET UG, MBBS और NEET PG में सम्मानित किया और सपोर्ट किया, और सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को मेरे बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ. थैंक्स टू ऑल असाटी महासभा मेंबर्स एंड कम्युनिटी. छात्र छात्राएं आए, उनके पालक आए हैं, उनसे मैं केवल एक ही अनुरोध करूंगा कि अपने समाज के सभी वर्गों में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर में, मगर मेरी एक कल्पना है, एक सुझाव है कि सिविल सर्विस में जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाएं और उनके लिए जो भी मदद
हमारे द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। जय एसआरटी समाज। बहुत जोरदार तालियां सिविल सर्विसेज के बच्चों की इस घोषणा के लिए। लाइफ से स्मार्ट रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र कुमार चंदू वसाटी है। आज के कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगणों, छात्र छात्राओं, विशिष्ट उपलब्धि धारक एवं समस्त समाज बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके अलावा अखिल भारतीय आसाटी महासभा का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने कक्षा 10वीं तक केंद्रीय विद्यालय दमोह से पढ़ाई की, जिसमें 10th क्लास में मैंने 10 आउट ऑफ 10 CGPA लाया था। उसके बाद मैंने IIT की तैयारी हेतु फिटजी भिलाई में 2 वर्ष तक कोचिंग ली और वर्ष 2014 में पहले ही अटैम्प्ट में 787 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन ब्रांच में BTech में एडमिशन लिया। इसी साल मैंने JEE मेंस में भी 1130 रैंक लाई थी और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY में भी 50वां स्थान हासिल किया था। साथ ही छत्तीसगढ़ PET में स्टेट रैंक 2 हासिल की थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से इंडियन नेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड के लिए सिलेक्ट हुआ था। मेरे कक्षा 12वीं में 96% अंक आए थे। कॉलेज के बाद मैंने 2018 में गेट ऑल इंडिया रैंक 117 हासिल की और कच्चे तेल की कंपनी ONGC को ज्वाइन किया। इसी के साथ मैंने UPSC द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम वर्ष 2018 में ऑल इंडिया रैंक 51 लाकर सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन की। इसके बाद दोबारा वर्ष 2019 में मैंने अपनी रैंक सुधार कर इसी इंडियन रेलवे सर्विस ज्वाइन की थी। इस तरीके से मैंने ऑयल सेक्टर, पावर सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अच्छी जानकारी मिली। वर्तमान में मैं भोपाल मंडल के बीना स्टेशन पर बतौर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्टेड हूँ। आप सभी का कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। वीरेंद्र साटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी एक ओजस्वी वक्ता और कुशल संगठनकर्ता रहे हैं। ये 10 वर्षों तक कंटिन्यूअस युवा अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने युवाओं में जो ऊर्जा और संचार किया है, उसकी परिणाम काफी सकारात्मक आने लगे हैं। यही जोश और कार्यनिष्ठा की उम्मीद करते हैं हम अब उनके अध्यक्षीय कार्यकाल से। अब मैं चाहूंगी कि श्री अध्यक्ष जी आप सबको संबोधित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अध्यक्ष महोदय जी, कृपया करके आप संबोधन कीजिए। अपनी प्रतिभा के बलबूते पर अपनी लगन मेहनत के द्वारा अपना मन वांछित लक्ष्य भेद कर आए समाज के होनहार प्रतिभागीगण, आप सभी का महासभा की ओर से अभिनंदन है। महासभा आपके उज्जवल भविष्य की निरंतर कामना करती है। हमारा समाज जो है निरंतर प्रगति कर रहा है। आज हम एक आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक डॉक्टर, सर्वाधिक इंजीनियर, IIT वाले प्रतिभागी, सर्वाधिक शिक्षक और भी विविध विधाओं में, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, जैसे आज परसों ही मुझे जानकारी लगी प्रगति कर रहा है। वह अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, प्रावीण्य, कुशलता और सक्रियता से और समाज जीवन में और कुल मिला के समाज को आगे बढ़ा रहा है। और यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली अनुभूति का एक कालखंड है। आप सभी भी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त समाज के और कुल मिला के नायाब हीरे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आपने जो एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, आप अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प करें कि हम कम से कम अपने जैसा समाज का और एक बंधु अपने जैसा समाज का बनाएंगे, उसको मार्गदर्शन भी देंगे और उसके व्यवहारिक जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को दूर करके अपने जैसा एक समाज बंधु का निर्माण करेंगे और उसको ऐसी प्रेरणा देंगे, उसका ऐसा मार्गदर्शन करेंगे। आसाटी, अखिल भारतीय आसाटी महासभा आपसे ऐसा, आप सभी से ऐसा आग्रह करती है।
और आज समाज जिस स्थिति में खड़ा है उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी और कुछ और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके हम हमारे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में रहने वाले समाज बंधुओं का बहुत अधिक हित कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में आज छोटी छोटी समस्याओं के कारण और समाज के बंधु परेशान रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मल्टी टैलेंट है इसमें से 50% लोग जो है सतत तैयारी करते हुए प्रशासनिक क्षेत्र में भी जाएं, ताकि कुछ तहसीलदार निकले, एसडीएम निकले। ऐसी विधाओं में जब हमारी प्रतिभाएं निकलेंगी तो मुझे लगता है कि उसमें भी समाज का बहुत अधिक भला होने वाला है। आप सबसे ऐसा आग्रह है कि ऐसे एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए आप सब समाज के ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ऐसे और प्रशासनिक तैयारियों के लिए भी प्रेरित करें, ऐसा भी आप सबसे हमारा आग्रह है। और एक दो जानकारी देते हुए मैं, चूंकि समय अधिक हो गया है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक अविवाहित युवक युवती जो कि इस पत्रिका, इस वेबसाइट के माध्यम से और श्रीमान चंदू भाई साहब ने प्रारंभ की है, तो उसकी सारी जानकारी का भी अपग्रेडेशन और उन्होंने कर लिया है। आप सब जो है उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अभी अपने समाज के जैसे यहाँ सभी विशिष्ट कारपोरेट जगत और प्रशासनिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र की सब विशिष्ट बंधु यहाँ विराजमान हैं, ऐसे सबकी जानकारी भी अखिल भारतीय असाटी महासभा और इस असाटी वैश्य परिचय पत्रिका वेबसाइट के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से करने वाली है। आप सभी से ऐसा आग्रह है कि वो गूगल फॉर्म में आप भरेंगे तो समाज के सब प्रकार की जानकारी, ऐसे प्रशासनिक जानकारी, राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट जगत में काम करने वाले बंधु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने वाले बंधुओं की सारी जानकारी और इस वेबसाइट के माध्यम से महासभा के समक्ष पहुंचेगी, और जिसके माध्यम से हम समाज हित में और उनको सम्मानित करने का काम भी महासभा के माध्यम से करेंगे, और समाज हित में मोटिवेशन, काउंसलिंग और भी अन्य सहयोग लेने का काम हम इस माध्यम से करेंगे। आप सबसे ऐसा हमारा आग्रह है कि उस गूगल फॉर्म में आप अपनी जानकारी को सबमिट करेंगे। और आज एक बार पुनः उस धन्य व्यक्तित्व को और हम स्मरण करते हुए अखिल भारतीय असाटी महासभा और डॉक्टर संगीता